ओम शांति। आज का अनुभव है अशोगी बिहार की रहने वाली रेखा बहन का। तो ये रहा उनका स्वकथित अनुभव। मुझे ज्ञान में आए 8 साल हुए हैं। पहले मैं बहुत गरीब थी, जिसके कारण घर परिवार में दुखी और उदास रहती थी। मोहल्ले की एक हमदर्द ने मुझसे कहा, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? मैंने कहा, पता नहीं, पर मुझे किसी भी चीज़ में खुशी का एहसास नहीं होता। पैसों की कमी, घर परिवार की चिंता से मैं हर पल दुख में डूबी रहती थी। मोहल्ले की उस बहन ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ प्यार ही प्यार और ढेर सारी खुशियाँ मिलती हैं। मैंने कहा, ऐसी कौन सी जगह है? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, तो मैं तो नहीं जा सकती। लेकिन मोहल्ले की उस बहन ने बताया, मैं तुम्हें जहाँ ले जाना चाहती हूँ वहाँ पैसे नहीं लगते, बस तुम चलो मेरे साथ। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, ठीक है, मुझे आप जल्दी से वहाँ ले चलिए। और वो मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम ले गईं। वहाँ जाकर मुझे कुछ बहुत अलग सी अनुभूति हुई। एक अलग सी गहन शांति का अनुभव हुआ। और इस तरह मैं 1-2 दिन उनके साथ ब्रह्मा कुमारी आश्रम गई। कुछ ही दिनों बाद हमारे ही मोहल्ले में ब्रह्मा कुमारी माताएं और बहनें चित्र प्रदर्शनी लगाने आ पहुंची। फिर ज्ञान का राजयोग कोर्स भी कराया। मुझे राजयोग कोर्स बहुत पसंद आया। तब से लेकर आज तक मैं बाबा के ज्ञान में चल रही हूँ और चलती रहूँगी। एक दिन मेरा मन बहुत दुखी और उदास था। दोपहर का समय था। घर में मैं अकेली थी। मैं बाबा के फोटो के सामने बैठकर मन ही मन उनसे बातें करने लगी और रोने लगी। कहने लगी, बाबा, आप मुझे अपने पास बुला लो। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूँगी। सिर्फ मुझे अपने पास बुला लो। मैं बहुत रो रो कर यह कह रही थी। इतने में देखा कि बाबा मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बच्ची, तुम मत रो, मैं हूँ ना। और अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगे और कहा, बच्ची, यह आंसू नहीं, मोती हैं, इन्हें व्यर्थ मत गंवाओ। इतने स्नेह के बोल कान में पड़ते ही मैं खो गई बाबा के प्यार में। मेरे आंसू निकलने बंद हो गए। उस दिन मैंने अनुभव किया कि वाह बाबा, वाह, आपके एक बोल में कितना प्यार है कि मैं आपके प्यार से तृप्त हो गई। एक बार रात को 2 बजे आंखें खुली और मैं बाबा की याद में बैठ गई। इतने में बाबा हीरे, मोती और रत्नों से भरा थाल लेकर आए और कहने लगे, लो बच्ची। मैंने कहा, बाबा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बाबा ने कहा, लो बच्ची, यह तुम्हारा कमाया हुआ धन है। मैंने कहा, नहीं बाबा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आपका साथ और प्यार चाहिए, इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, ले लो बच्ची, यह तुम्हारा है। फिर मैंने वह थाल ले लिया। बाबा ने मुझे हार पहनाया और तिलक लगाया और बोले, बच्ची, तुम विजयी रत्न हो, शिव शक्ति हो और महान आत्मा हो। मुझे बाबा ने ये वरदान दिए। यह बाबा का ही चमत्कार है कि उस दिन के बाद से हमारा व्यापार इतनी तीव्र गति से बढ़ा कि अब मैं हमेशा भरपूर रहती हूँ। मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आता है और कैसे आता है। धन्य हो बाबा, आप सचमुच प्यार के सागर हो। हर पल मेरी सहायता करते रहते हो। आपको पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। तो कैसा लगा आपको रेखा बहन का यह अनुभव? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके भी कोई शिव बाबा के साथ के चमत्कारी अनुभव हैं जो आप हम सबको सुनाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना अनुभव भेजें। हम फिर जल्द मिलेंगे आपके साथ एक नए और सत्य अनुभव के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और शिव बाबा को याद करते रहें। और अब समय है आज के टिप ऑफ द डे का। अक्सर मार्केट में मिलने वाली हनी यानी शहद ऊपर से तो ठीक ठाक होती है, लेकिन उसका नीचे का हिस्सा अक्सर जमा हुआ होता है, जिसे हम कई बार करके फेंक देते हैं। इन्हें फेंकने से पहले ज़रा ठहरिए। इसे आप अपने चेहरे पर लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है। साथ ही किसी पौधे की कटिंग लगाने के लिए ये रूटिंग हार्मोन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओम शांति।